भारतीय चीफ एग्जीक्यूटिव्स या तो रह चुके हैं या मौजूदा इस वक्त हैं, जरा उन पे नजर दौड़ाते हैं, क्योंकि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। डेफिनेटली बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से ये जो पूरी इस वक्त सूरत हाल है, उसके पीछे कुछ ना कुछ किसी ने कुछ सोचा है, और तब ये आज भारतीय जो है दुनिया भर में हर तरफ मुख्तलिफ जो टेक कंपनीज हैं या मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें टॉप पोजीशंस पे हैं। पराग अग्रवाल से शुरू करते हैं, क्योंकि वो ट्विटर के सीईओ इसी हफ्ते जो बने हैं। 2017 से वो ट्विटर में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर तैनात रहे थे। इस हफ्ते उनको बाकायदा सीईओ तैनात कर दिया है पराग अग्रवाल को। सुंदर पिचाई गूगल और उसकी जो पेरेंट कंपनी अल्फाबीट उसके सीईओ हैं। 2015 में गूगल के वो सीईओ बाकायदा तौर पे तैनात हुए थे। अगेन भारत में पैदा हुए, भारत में ही पढ़े लिखे, और उसके बाद जाकर अमेरिका में उन्होंने एक मुकम्मल जदोजहद के बाद जो है वो इस पोजीशन पे पहुंचे हैं। सत्या नदेला 2014 माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ रहे। 2021 में वो जॉइंट टेक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन तैनात इस वक्त हुए हैं। अरविंद कृष्णा आईबीएम के सीईओ हैं 2020 से। शंतानु नारायण 2007 से एडोब के सीईओ हैं। अंजलि सूद 2017 से वीडियो प्लेटफॉर्म जो वाइमियो है उसकी सीईओ हैं। संजय मेहरोत्रा माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ हैं। उससे कबल वो वेस्टर्न डिजिटल के बानी और सीईओ भी रह चुके हैं। अमन बुडानी जो है वो वेब होस्टिंग कंपनी के सीईओ हैं। निकेश अरोड़ा साइबर सिक्योरिटी कंपनी जो है उसके सीईओ हैं। सो इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के हिस्से में, और हमारे साथ बदर खुशनूद साहब मौजूद है, चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एसोसिएशन पाशा के। बहुत शुक्रिया बदर हमें ज्वाइन करने के लिए। ये कोइंसिडेंस तो नहीं है ना कि इस वक्त बहुत सारी जो बड़ी बड़ी इस वक्त कंपनियां हैं वहां पर भारतीय सीईओज हैं, या इस वक्त बहुत ज्यादा हम उनकी रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं ग्लोबली? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, बिल्कुल ये कोइंसिडेंस नहीं है। ये चीज़ बहुत सालों से, बल्कि मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से तकरीबन पिछले 25-30 साल से प्लान्ड और ऑर्गेनाइज चल रही है। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, और ख़ास तौर पे जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। तो सबसे पहले उनकी एजुकेशन स्ट्रांग थी, फिर उनके यहाँ प्रोफेशनलिज्म बहुत है, फिर उनके वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रांग है। इन तीनों चीज़ों के साथ साथ जो उनको सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वहाँ साइज बहुत है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगर आप उस पॉपुलेशन के एंगल से देखें तो ये अभी एक बहुत थोड़ा प्रोपोर्शन है जो इस वक्त आप सीईओ लेवल पे देख रहे हैं या सी लेवल पे देख रहे हैं अमेरिका में। इसके अलावा अगर आप नोटिस करें तो इसके अलावा अगर आप नोटिस करें तो आप देखेंगे कि उनके यहाँ एक और बहुत बड़ा उनको फायदा था कि जो Y2K बग आया था अर्ली 2000s में, तो उस बग में उस वक्त उनकी लोकल आईटी इंडस्ट्री बहुत ट्रेंड थी, और वहां से जैसे ही वो बग आया तो अमेरिका में जब वर्कर्स की नीड आई तो वो लोगों ने अपने बहुत ज्यादा फॉरेन वर्कर्स वहां प्लेस किए अमेरिका की कंपनियों में, और बाद में वो बैक ऑफिस ऑपरेशंस में, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में इन्वॉल्व होने शुरू हो गए। उसके बाद याद रखें हमारे यहाँ 9/11 का सिलसिला शुरू हुआ, हमारी कंट्री की पीआर खराब हुई, मगर उनके प्लेस्ड जो वहाँ टीम्स थी, जो वहाँ एम्प्लॉइज थे, वो लोग ग्रो करना शुरू हुए, और आहिस्ता आहिस्ता वही पढ़ाई कर वो अब इस वक्त सी लेवल तक पहुंच गए। और हम इस चीज में कुछ तकरीबन 15-20 साल कम से कम पीछे हैं। अच्छा। मगर इसमें एक चीज ऐड करता चलूं कि पाकिस्तान पीछे जरूर है, मगर हम लीड फ्रॉग कर सकते हैं, हम बहुत जल्दी आगे जा सकते हैं अगर ये क्वेश्चन मेरा बिल्कुल यही मेरा अगला क्वेश्चन था। आपने कहा हम 10-15 साल पीछे, लेकिन आपने साथ ये भी कहा कि हम कैचअप कर सकते हैं, कैसे? जी बिल्कुल, हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, हमें इस वक्त अपनी एजुकेशन की क्वालिटी, खास तौर पे हायर एजुकेशन की क्वालिटी के स्टैंडर्ड को बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है। हमारा ना सिर्फ करिकुलम आउटडेटेड है, बल्कि हमारी फैकल्टी की रीट्रेनिंग और उनको दोबारा रिफ्रेश करने की बहुत जरूरत है, बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली चेंज कर गई है। सो जो टेक्नोलॉजी में आपको लोगों को बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन करने की जरूरत है, तो फैकल्टी, हमारे स्टूडेंट्स और हमारे करिकुलम को ठीक करने की जरूरत है, और उसमें थ्योरी के साथ साथ अप्लाइड साइड को लाने की जरूरत है। और इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान इस तरफ काम कर रही है, वो बूट कैंप्स के नए प्रोग्राम आ रहे हैं, और वो वफाकी और सूबाई सतह दोनों पर इस वक्त उनके बजट्स अप्रूव हो गए, और अब वो इन चीजों की तरफ काम करें कि फौरन से पहले बूट कैंप्स लाए जाएं,
ताकि हम फास्ट ट्रैक करके अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जल्द से जल्द वर्कफोर्स को ला सकें इसके अंदर। ये एक सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैं भी आप यू आर द बेस्ट पर्सन टू एड्रेस इट, कि जब ये टॉप पोजीशंस के ऊपर फॉर एग्जांपल अगर इस वक्त भारतीय बहुत ज्यादा नजर आते हैं, क्या ये असरअंदाज होते हैं किसी तरीके से पॉलिसी के ऊपर, क्या या नहीं होते? ये एक प्रोफेशनल लेवल ही एक और है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। देखिए जी, जहां भी ह्यूमन एलिमेंट आएगा वहां ह्यूमन सेंटिमेंट आएगा और वहां ह्यूमन इन्फ्लुएंस आएगा, चाहे वो बहुत एक्सप्लिसिट हो या इम्प्लिसिट हो, ऑफ कोर्स अफेक्ट करता है और बिल्कुल जरूर आता है, बहुत फर्क पड़ता है, प्रायोरिटाइज होता है। जब आप सोचें कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी हो रहा हो इन ऑर्गेनाइजेशंस में जिसमें उनके पास ऑप्शन हो कि कहीं भी किया जा सकता है, तो पहली प्रायोरिटी आती है, अच्छा जी क्यों नहीं हम अपनी बहुत बड़ी पॉपुलेशन पे ट्राई कर लें पहले। तो वहाँ वो ट्रायल्स एंड टेस्ट करते हैं, जब आपने टेस्ट एंड ट्रायल्स वहाँ किए तो फिर वो कहते हैं यही स्केल कर लो पहले एक, एंड हेंस आप देखेंगे उनकी मिडिल क्लास कैसे इंप्रूव कर गई है इसी तरह। और वो फिर जब आपने देखा बीपीओ होता है, लोग बहुत सारा ट्रेवल करते हैं उनकी कंट्रीज में, सीईओज बाकी, फिर वो उनको अपने ट्रेडिशंस में इन्वॉल्व करते हैं। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वहाँ एक बॉलीवुड इफेक्ट भी बहुत है, शहरों का मीडिया एंटरटेनमेंट बहुत स्ट्रांग है, तो वो भी एक इम्पैक्ट लाती है अट्रैक्ट करने में बाकी लोगों को कि वो इंडिया में जाके एक्सपेरिमेंट्स करें, टेस्ट करें, प्रोडक्ट लॉन्चेस करें, स्केल करें। तो ऑफ कोर्स ये बिल्कुल फर्क पड़ता है और कई जगहों पे इंटेंशनली जरा ज्यादा हो जाता है, बट ऑफ कोर्स देयर इज अ सर्टेन डिग्री ऑफ ऑब्वियसली। हाँ, सो बताइए, चूंकि आप बहुत क्लोजली काम करते हैं पाकिस्तानियों के साथ, टेक्स जो यहाँ पे स्टार्टअप्स हैं वो भी आप देख रहे हैं, पोटेंशियल क्या है यहाँ पे? जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं जिनका रुझान है आईटी की तरफ है, जिनका रुझान है इस तरफ जदीद टेक्नोलॉजी या डिजिटल जो भी प्लेटफॉर्म्स है उनकी तरफ, क्या पोटेंशियल है? देखिए, इनको 2 या 3 चीजों में बाइफरकेट करें। एक है फ्रीलांसर्स, ये वो लोग हैं जो अभी ग्रेजुएट कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं और साथ साथ उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। इन लोगों को भी इनकरेज करने के लिए हुकूमत ने ई कॉमर्स पॉलिसी के साथ फ्रीलांसर्स की पॉलिसी अक्टूबर 2019 में बनाकर लॉन्च की और फिर स्टेट बैंक ने कुछ फैसिलिटेशंस की, जैसे पहले इनके पैसे आने की लिमिट महीने की $5,000 थी, अब $25,000 कर दी गई है तकरीबन 2 साल पहले। इस तरह की काफी उनको मराहत मिल रही है और उसकी वजह से फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त 3रे और 4थे नंबर पर आ रहा है आईटी फ्रीलांसिंग में। एक ये कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है जो इस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं, जिसकी हम पाशा एसोसिएशन है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन, हमारे कम से कम 1000 मेंबर हैं। हमारा अंदाजा है कि इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान में 10 से 15,000 अप्रोक्सीमेटली 12,000 कंपनियां हैं जो आईटी में काम कर रही हैं, डिफरेंट वर्टिकल्स में, डिफरेंट कैटेगरीज में। और इस कैटेगरी के अंदर जो काम हो रहा है ये फॉर्मल काम है और इसमें आउटसोर्सिंग, डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, एआई, मशीन लर्निंग, सारे कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पे भी काम हो रहा है। सो ये एक कैटेगरी है। एक नई इवॉल्विंग कैटेगरी है वो स्टार्टअप्स की है जी। जो स्टार्टअप्स हैं और बाय द वे जो आईटी कंपनीज हैं, इसमें इंपॉर्टेंस ये है कि हमारा आईटी सर्विसेज की जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 50% पिछले साल से ग्रो की है। हम पहले $1.2 बिलियन पे थे, अब हम $2.1 बिलियन पर चले गए। तो वो भी साइड ग्रो कर रही है और पाकिस्तान की इकोनॉमी को फायदा दे रही है, इन एडिशन टू द लोकल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। जो स्टार्टअप्स हैं पिछले कुछ महीनों में तकरीबन 300 से $350 मिलियन की इन्वेस्टमेंट उनके अंदर आई है पाकिस्तान के अंदर। और ये कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ स्टार्टअप्स नहीं है, मगर इसमें इसलिए आई है बिकॉज स्टेट बैंक ने कुछ अपनी रेगुलेशंस इंप्रूव किए हैं, एससीसीपी ने अपनी कुछ रेगुलेशंस इंप्रूव किए हैं और ये अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाएंगी इन्वेस्टमेंट्स। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव जो है ओपनिंग हुई है, जिससे अब स्टार्टअप्स जब आएंगे तो टैलेंट भी इंप्रूव करेगा और हमारे यहाँ लोकल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी डिजिटल इकोनॉमी। बहुत शुक्रिया।